नमस्कार, मैं हूँ वर्षा रावल। उपस्थित हूँ अपने एक नए आलेख के साथ। ईश्वर के अस्तित्व को मैं मानती हूँ और उम्मीद है कोविड के समय हम सब ने कभी न कभी हाथ जोड़ा होगा ईश्वर का। 3-4 माह पूर्व एक प्रिडिक्शन सुन रही थी। भविष्यमलिका नामक ग्रंथ लगभग 800 साल पहले प्रकाश में आया था, वो भी ईश्वर की इच्छानुसार, जिसमें मार्च के बाद फिर से महामारी, उल्कापिंड गिरना, साइबर अटैक, प्राकृतिक आपदा, युद्ध जैसी चीज़ों का होना बताया गया है। उसके पूर्व के संकेत में जो लिखा गया है वो यही है कि जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा का जलना, ध्वजा में पक्षी का बैठना और एक रथ यात्रा में जगन्नाथ मूर्ति का गिर जाना कलयुग के अंत का संकेत है। और ये 3 घटनाएं हो चुकी हैं। कहा जाता है कि सारे नक्षत्र दशाएं ठीक महाभारत के समय जैसी बनी थीं, वैसे ही फिर से बन रही हैं। आप अभी सारे धर्म गुरुओं से ये भविष्यवाणी सुन सकते हैं। सर्च कीजिएगा ज़रूर। पहले 1-2 ने बोला, लेकिन धीरे धीरे इस विषय पर सभी बोल रहे हैं। अब तक लगभग सभी धर्म गुरुओं ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी है। सबसे पास की बात अगर हम याद करें तो बांग्लादेश में धर्म गुरुओं और हिंदुओं के साथ हुई ज्यादतियां। लगभग 200 देश इस समय युद्ध से ग्रसित हैं, युद्ध झेल रहे हैं। क्योंकि 4 माह पूर्व ही इन चीज़ों का पता था, इसलिए इन चीज़ों का आना अब वाकई में हैरत कर देने वाली बात है। चीन में फिर से कोविड जैसी कोई बीमारी का आना, याद कीजिए कि लास्ट कोविड भी हमने दिसंबर के बाद से मार्च तक ही देखा था, जो भारत पहुंच गया था। ईश्वर की बनाई हुई इस प्रकृति में खेल समझकर पहले ही स्वयं को व्यवस्थित कर लेना चाहिए, क्योंकि बनाने, बिगाड़ने, विध्वंस करने सभी कुछ उनकी ही इच्छा से संभव होता है, जिनके आगे हम नतमस्तक हैं। क्योंकि ये सब हमने 3-4 माह पूर्व से ही जानना शुरू कर दिया था, उस पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन चीज़ों को जब हम बहुत गौर से देखें, राजनीतिक उठापटक हो या भौगोलिक परिवर्तन, तो हमें यकीन होने लगता है कि कहीं न कहीं ये सब ईश्वर का ही खेल है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, मैं ही परम ईश्वर हूँ, मैं सभी को जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, भूत भविष्य वर्तमान, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो ये एक छोटा सा आलेख मैंने लिखा था, आप भी पढ़िएगा, आप भी सर्च कीजिएगा भविष्यमलिका के संदर्भ में। और ये मेरा एक छोटा सा आलेख था। मैं पुनः उपस्थित होंगी अपनी छोटी छोटी दूसरी रचनाओं के साथ। धन्यवाद।